बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्ती वीडियो लेकर आई हूँ, जिस पे अगर आप लोग अमल करेंगे तो अल्लाह के फजल से आप लोग कोरोना से जो है वो बच जाएंगे। जी हाँ, कोरोना के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार करें। एक बात अब क्लियर हो चुकी है कि कोरोना वायरस से बचना मुमकिन नहीं है। जल्द या देर से हर बंदे ने एक बार इससे मुतासिर होना है। लॉकडाउन से हम इसके फैलाव को स्लो तो कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। और जब ये तेज़ी से फैल चुका है तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये कि वायरस की कम से कम मिकदार को जिस्म में दाखिल होने दें, और इसके लिए हमें मास्क पहनने के असूल पे सख्ती से अमल करना होगा। घर से बाहर मास्क के बगैर कोई ना निकले। किसी के घर जाएँ तो मास्क पहन कर जाएँ। आपसे कोई मिलने आए तो मास्क पहन के मुलाकात करें, और हुकूमत को भी चाहिए कि इससे सख्ती से जो है वो अमल दरामद कराए। दूसरा, हमारा दफ़ाई निज़ाम इतना मजबूत हो कि जिस्म में बीमारी पैदा करने से पहले वो वायरस पे काबू पा ले। हम अपने जिस्म का दफ़ाई निज़ाम मजबूत कैसे कर सकते हैं? तो इस हवाले से 3 बातों को जहन में रखें। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। नींद भी वो जिसमें बाकायदगी हो, यानी सोने और जागने के औकात फ़िक्स हों। ये नहीं कि आज 9 बजे सो गए तो कल 2 बजे तक जागते रहे। ऐसे ही कभी सुबह 5 बजे उठे हों तो कभी बिस्तर पे 11 बजे भी ना छोड़ते हों। दूसरी अहम चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो है ग़िज़ा। ग़िज़ा में सबसे पहले तो प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं का इज़ाफ़ा करें, जिसमें हर तरह का गोश्त शामिल हो। मछली लें, दालें लें, क्योंकि दालें भी जो है वो प्रोटीन फ़राहम करने का अहम ज़रिया है। इसके बाद फलों को अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। आजकल खुबानी, आड़ू और आम मौजूद है, जितना खा सकें इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल रोज़ाना का मामूल बना लें। चाहे मूंगफली लें, लेकिन चंद दाने ज़रूर लें। काजू, अंजीर, बादाम, अखरोट, ये तीनों जो हैं, ये चीज़ें जो है वो ज़रूर लें। इससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में काफ़ी मुफीद साबित होंगे। दही को अपने खाने की मेज़ का लाजमी जुज़ू बना लें। डेली दही लें, और खाने में 1 अदद लहसुन की पोथी बतौर सलाद इजाफ़ा कर लें, यानी कच्चा खाना है। पीस कर इसको पानी से निकल लें, या फिर मैश करके दही या खाने में डालकर इस्तेमाल करें। खाना जो भी पकाएं इसमें ज़ैतून का तेल चंद चम्मच डाल दें। हल्दी, दालचीनी और लौंग को अपने हर खाने की रेसिपी का हिस्सा बनाएं। लीमू का जूस बना के रोज़ाना पिएँ। अदरक, दालचीनी और लौंग का 1 से 2 कप कहवा रोज़ाना इस्तेमाल करें। 1 चम्मच अदरक पीस कर उसे पानी में अच्छी तरह पकाकर शहद डालकर इस्तेमाल करें। चीनी का इस्तेमाल तर्क कर दें और शहद को मीठे की जगह इस्तेमाल करें। विटामिन डी और ए सप्लीमेंट का इस्तेमाल शुरू कर दें, और किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी दस्तयाब होते हैं। अब जो सारी खुराक ली है उसको दफ़ाई निज़ाम में बदलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। इसके लिए जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना होगा। वॉक को मामूल का हिस्सा बनाएं और हल्की फुल्की एक्सरसाइज रोज़ाना करते रहें। ऊपर बयान की गई तमाम बातों पर अमल करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जहाँ तक हो सके इनको मामूलात में शामिल कर लें। कम अज़ कम आपको पता होना चाहिए आपके दफ़ाई निज़ाम को किन चीज़ों की ज़रूरत है। अपने रोज़ाना के मामूलात के साथ साथ मुस्बत और तामीरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को मसरूफ़ रखें। किताबें पढ़ें, पौधों को संभालें, परिंदे रखें, जानवर पालें, फ़ोटोग्राफ़ी करें, कपड़े डिज़ाइन करें, घर को सजाएं। कोरोना से होने वाली अमवात को नज़रअंदाज करें। रोज़ाना हज़ारों बल्कि लाखों अमवात ऐसी हैं जो आपके नोटिस में आए बगैर हमेशा से हो रही थी। इसलिए कोरोना से होने वाली अमवात या मरीज़ों की खबरों को अपने ऊपर सवार मत करें। अपने रब से ताल्लुक़ को बढ़ाएं, पुरसुकून रहें, अपने असाब को काबू में रखें, तन्हाई से ख़ुद को बचाएं, सोशल रहें। आपका इत्मीनान आपको कोरोना के ख़िलाफ़ तैयार करेगा। इस इत्मीनान को किसी कीमत पर हाथ से मत जाने दें। मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इस वक़्त ने गुज़र जाना है इंशाअल्लाह। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।